कुछ साल पहले यह दिखाया गया था कि न केवल मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, मनुष्यों को छोड़कर कई अन्य प्रकार के मनुष्य यहाँ रहते हैं। राक्षसों, बौनों और पिशाचों के बीच लगातार लड़ाई हुआ करती थी। फिर एक दिन वे समझते हैं कि हमें यहाँ एक साथ रहना है, इसलिए उन्होंने अपनी लड़ाई समाप्त कर दी। यहाँ इंसानों ने सबके साथ रहना शुरू किया। आज भी हजारों साल बाद धरती पर कई जीव रहते हैं। टॉम नाम के एक युवा लड़के को अपने पिता के साथ एक जादुई स्कूल में जाते दिखाया गया है। वे जादुई स्कूल के कार्यवाहक से मिलते हैं और कहा जाता है कि वह 1000 साल से जीवित है। वह उन्हें जादुई स्कूल में ले जाता है। टॉम जादुई स्कूल तक पहुंच जाता है, उसकी गर्दन पर खून का लॉकेट चमकने लगता है और एक लड़का साइकिल चला रहा होता है, लेकिन उसके लॉकेट के कारण उसकी साइकिल एक प्राचीन चक्र में बदल जाती है। वह साइकिल से गिर जाता है और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की कार भी एक प्राचीन टोपी में बदल जाती है। टॉम के पिता सभी से माफ़ी मांगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर था। टॉम को उसके पिता के साथ एक नए घर में इस शहर में स्थानांतरित कर दिया गया और कार्यवाहक आता है। वह कहता है कि अगर आपके बेटे को जादुई स्कूल में प्रवेश लेना है तो उसे बहुत सारे परीक्षण पास करने होंगे। टॉम के पिता के पास अगले दिन ज़्यादा पैसे नहीं हैं। टॉम स्कूल जाता है और फैया नाम की लड़की से मिलता है। वह एक परी थी और उसकी मुलाकात भेड़िया नाम के एक लड़के से भी होती है और वह एक वेयरवुल्फ था। वे यहाँ सीखते हैं कि 7 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर उन्हें अपनी शक्तियों का पता चल जाएगा। बच्चे प्रिंसिपल के सामने जाते हैं और वह उन्हें नियम बताती है। प्रधानाध्यापक भी अपना जादू करते हैं। जादू के कारण उनके स्कूल के नए छात्रों को शक्तियाँ मिली। फया, टॉम और भेड़िया को भी अपनी शक्तियाँ मिली। वे अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते थे और अपनी शक्तियों का ठीक से उपयोग भी नहीं कर सकते थे। बाद में टॉम्स के पिता मेयर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अपने बेटे के स्कूल करों का भुगतान करने के लिए राशि नहीं है। महापौर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बस मुझे वह खून का लॉकेट दे दो जो तुम्हारे बेटे के गले में है। बदले में मैं आपके बेटे के सभी करों को माफ़ कर दूंगा। लेकिन टॉम के पिता सॉरी कहते हुए निकल जाते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। यह उन्हें उनकी मां ने उनकी अंतिम बीमारी के दौरान दिया था। यह सुनकर मेयर भी भड़क जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ठीक है। वह कहता है कि तुम जा सकते हो और महापौर ने टॉम के पिता को बुलाया है क्योंकि वह रक्तदान करना चाहता है। एक दिन मेयर अपने सहायक को टॉम्स के घर भेजती है और वह उसका खून का लॉकेट चुराकर मेयर के पास ले जाती है। जैसे ही वह इसे मेयर के हाथ में रखती है तो वह गायब हो जाती है और उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां वह पहले थी। महापौर समझते हैं कि यह लॉकेट चोरी हो सकता है और हमें लॉकेट तभी मिल सकता है जब लॉकेट मास्टर हमें देगा, यानी टॉम मेयर को लॉकेट देगा। अब वह योजना बना रहा था कि टॉम उस लॉकेट को मेयर को दे देगा। जब वह स्कूल पहुंचता है तो कुछ बच्चे टॉम को चिढ़ाते हैं क्योंकि टॉम एक वैम्पायर था, तब भी वह खून से डरता था। टॉम जंगल में चला जाता है और अपने दोस्तों फैया और वुल्फ से मिलता है। दरअसल वे अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए और यही वजह थी कि बच्चे उन्हें चिढ़ा रहे थे। वे स्कूल छोड़ना चाहते हैं। टॉम भी उनका साथ देता है और वे स्कूल छोड़ रहे थे, लेकिन तभी उनके पीछे एक परछाई दिखाई देती है जब वे पुल की तरफ जा रहे थे। परछाई लगातार उनका पीछा कर रही थी और तभी स्कूल का केयरटेकर उनके जाते समय उनके सामने आ जाता है। वह बच्चों से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वे कहते हैं कि हम स्कूल छोड़ रहे हैं। कार्यवाहक एक किताब खोलता है और यह भविष्य की भविष्यवाणी थी और बताता है कि लिखा है कि 3 बच्चे अपनी शक्तियों के साथ राक्षसी शक्तियों को समाप्त करने के लिए यहाँ आएंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि 3 बच्चे कोई और नहीं बल्कि आप 3 हैं। टॉम केयरटेकर से यह सब सुनकर विश्वास नहीं करता है और जब टॉम और उसके दोस्त जा रहे होते हैं तो केयरटेकर आग बबूला हो जाता है। वह एक विशाल में बदल जाता है और उन्हें समाप्त करने वाला है। इसी बीच काली परछाई दिखाई देती है जो काफ़ी देर से उन बच्चों का पीछा कर रहा था और वह आदमी उन्हें भागते हुए अपने घर ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे स्कूल में सफाईकर्मी हूँ। मेरा नाम हन्नापेल है। और वे चर्चा कर रहे हैं कि कार्यवाहक ने उन्हें क्या बताया है। हन्नापेल उन्हें यह सब भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। यहाँ पर उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था स्कूल में एक पुस्तकालय है।
इसमें जादुई किताबें हैं और एक किताब है जिसमें भविष्य की भविष्यवाणी है। वे हन्नापेल के घर से बाहर निकल जाते हैं और स्कूल में पुस्तकालय की खोज शुरू करते हैं। फिर पुस्तकालय को ढूंढकर रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। वे कुछ सुरागों के माध्यम से खोजते हैं कि पुस्तकालय कहाँ है। वे पुस्तकालय के दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां एक भेड़िए को देखते हैं। ऐसा कहा गया है कि यह भेड़िया पुस्तकालय की रखवाली करता है। टॉम का दोस्त भी एक भेड़िया था और भेड़िया दूसरे भेड़िए से बात करने लगता है। टॉम फयाक को पुस्तकालय के अंदर ले जाता है जब भेड़िया भेड़िए को बात करने में व्यस्त कर रहा था। यह बेकार था क्योंकि अंदर एक गहरी खाई थी। वे खाई में एक पत्थर फेंकते हैं, इस बीच खाई से कई चमगादड़ दिखाई देते हैं। टॉम समझता है कि यह सिर्फ एक मतिभ्रम है और टॉम भी बल्ले की आवाज़ निकालता है। इसी बीच अदृश्य स्तंभ दिखाई देने लगते हैं और वह फयाक को साथ लेकर खंभों से आगे निकल जाते हैं। इधर टॉम ने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग किया है। अब वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पुस्तकें रखी गई थीं। जिस भविष्य की किताब की वे तलाश कर रहे थे वह ऊंचाई पर थी। अब फयाक की बारी थी क्योंकि वह एक परी थी, इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उड़ती है। उसे किताब मिल गई और वे बाहर आ गए, लेकिन उनका दोस्त भेड़िया जिसने भेड़िए को रोका है वे वहां से भाग जाते हैं। भेड़िया भी उनका पीछा कर रहा था लेकिन वे किसी तरह भेड़िए से बच निकले। उन्होंने पहली बार अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और मेयर को भी पता चला कि बच्चे स्कूल से गायब हैं। वह उन्हें जादुई दर्पण में देखता है और पता चलता है कि उनके पास भविष्य की भविष्यवाणी की किताब है। यह सब देख महापौर परेशान हो जाते हैं। टॉम किताब खोलता है और वहाँ लूसिफर का नाम खोजता है और उसमें कहा गया था कि वह मानव और राक्षस की दोस्ती नहीं चाहता। वह समय के साथ यात्रा करते हुए लोगों को उनके पूर्व स्वरूप में लौटाना चाहता था। राक्षस इंसानों से लड़ते हैं और उनका बुरा करते हैं और चाहते हैं कि राक्षस इंसानों पर राज करें। टॉम पन्ने पलटता है लेकिन फटा हुआ था। जब 13 बजे हॉल की घड़ी में लूसिफर अपनी आखिरी चाल चलेगा उसमें लिखा था। ये सब पढ़कर वो डर जाते हैं और ये बात सभी को बताना चाहते हैं। मेयर को यह भी पता चलता है कि बच्चे सभी को सच बताएंगे। मेयर ने उन पर जादू कर दिया कि अगर वे सच बोलने की कोशिश भी करते हैं तो वे नहीं कर सकते हैं और इसके विपरीत बोलेंगे। टॉम यह बात नहीं कह सका जब वह अपने पिता को यह बताने गया और उसके दोस्त भी सभी को सच नहीं बता सके। वे कॉल पर बात करते हैं और किताब को फिर से पढ़ने का फैसला करते हैं। टॉम किताब पढ़ता है और फिर से लाइन पढ़ता है, लूसिफर इंसानों को अतीत में लाना चाहता है। इस बीच टॉम को ब्लड लॉकेट का एहसास होता है, उसने चीज़ों को भी पुरानी चीज़ों में बदल दिया था। इसी तरह इसने पुलिस अफसर की टोपी और लड़के की साइकिल बदल दी। टॉम सोचता है कि उसका लॉकेट इस सब से जुड़ा है और अपने दोस्तों को बताता है। उसका दोस्त फयाक कहता है कि यह सच है, अब हमें अतीत में जाने के लिए आपके लॉकेट की आवश्यकता होगी। वे हॉल में जाने का फैसला करते हैं जहां घड़ी 13 बजती है और लूसिफर अपनी आखिरी चाल चलेगा। सुरक्षा थी और फयाक और भेड़िया ने सुरक्षा को फंसा दिया और टॉम को अंदर जाने दिया। टॉम की गर्दन पर लगा खून का लॉकेट घसीटने लगता है और टॉम भी अपने लॉकेट के साथ हिल रहा था। वह एक स्थान पर पहुंचता है और वहां एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था। यह वही क्रिस्टल था जो टॉम के गले में था। जैसे ही टॉम का लॉकेट चट्टान के पास जाता है, मेयर के सहायक का कंप्यूटर एक पुराने कंप्यूटर में बदल जाता है। टॉम का बैग भी बदल दिया गया और मेयर का सहायक समझ गया टॉम अपने लॉकेट के साथ यहाँ आता है। असिस्टेंट मेयर को यह बताता है और टॉम वहाँ से भाग जाता है और मेयर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उसे टॉम का ब्लड क्रिस्टल चाहिए। वह बताता है कि वह किसी भी कीमत पर उस ब्लड क्रिस्टल को चाहता है और वह बताता है कि मुझे वे क्रिस्टल उन लोगों से मिले हैं जिनके पास इस दुनिया में उन्हें खत्म करने के बाद था। अब मैं चाहता हूँ टॉम्स का ब्लड क्रिस्टल। दूसरी तरफ फयाक कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था, जिसका मतलब है कि वह अपने समय की एक महान जादूगरनी थी। उसे यह सुरक्षित रखने के लिए दिया गया था। अब टॉम्स के बैग को भी एक पुराने बैग में बदल दिया गया और भविष्य की किताब भी नई हो गई। फटा हुआ पन्ना भी ठीक हो जाता है और लिखा था, लूसिफर जब सूर्य ग्रहण होगा तो राक्षसों को पुराने राक्षसों में बदल देगा। आज सूर्य ग्रहण था और मेयर ने सभी को टाउन हॉल में बुलाया। वे समझते हैं कि लूसिफर कोई और नहीं बल्कि मेयर हैं।
महापौर अभी भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए टॉम का ब्लड क्रिस्टल चाहता है। टॉम ने फैसला किया कि वह शहर छोड़ देगा। महापौर अपने रक्त क्रिस्टल को प्राप्त करने या दुनिया को पुराने राक्षसों में बदलने में असमर्थ होंगे। वह वापस जाने के लिए पुल पर पहुंचता है तो कार्यवाहक आता है, लेकिन इस बार महापौर ने उसे जाने दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, मेयर अपने असली गेटअप में आ जाता है। इसका अर्थ है लूसीफर, और वह अपने दोस्तों को पकड़ कर कहता है कि अगर तुम टाउन हॉल के टावर पर ब्लड क्रिस्टल लेकर नहीं आओगे तो मैं फयाक को खत्म कर दूंगा। अब टॉम को टाउन हॉल टावर जाना है और अपने दोस्त वुल्फ के साथ वहां जाना है। टॉम वहां पहुंचते हुए लूसीफर को अपना ब्लड क्रिस्टल देता है और अपने दोस्त फयाक को छोड़ देता है। वह उन्हें बताता है कि बहुत से लोग टाउन हॉल के बाहर इकट्ठा होंगे और उनमें से कई राक्षस हैं। मैं उन राक्षसों को पुराने राक्षसों की तरह बना दूंगा और हमारी सेना होगी जब वे पुराने राक्षसों को बदल देंगे। हम बाद में दुनिया पर राज करेंगे। वह टॉम के क्रिस्टल को विशाल क्रिस्टल से मिलाता है। इस बीच एक लाल बत्ती निकलती है और नीचे खड़े लोगों की ओर नीचे की ओर जाती है। यह हड़ताल पर 13 था, जैसा कि किताब में लिखा गया था कि लूसीफर अपनी आखिरी चाल चलेगा। लेकिन इससे पहले कि राक्षस पुराने राक्षसों में बदल जाएं, टॉम का क्रिस्टल गायब हो जाता है। टॉम मेयर को बताता है कि यह मेरी योजना थी और मैंने अपना क्रिस्टल नेपेल को दे दिया है, जबकि यहाँ आने का मतलब है कि अब वह इसके नए मालिक थे, क्योंकि मेरी माँ ने इस पर जादू किया है कि जो कोई भी इसे लेने की कोशिश करेगा, क्रिस्टल वापस अपने पुराने मालिक के पास चला जाएगा। अब महापौर उग्र हो गए और उन पर हमला कर दिया। टॉम अपने हमले से कुछ ही दूरी पर गिर जाता है और वह फयाक को नीचे गिरा देता है। भेड़िया इस पर उग्र हो जाता है और वह मेयर पर हमला करने ही वाला था। वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सका और उड़ते हुए फयाक लौट आया और टॉम को जगाया। बाद में टॉम और मेयर के बीच लड़ाई हुई। वह टॉम पर हमला करता है, लेकिन वह पीछे हट जाता है और पीछे की तरफ क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल से प्रकाश निकलता है जिसने मेयर को क्रिस्टल में बदल दिया है। वह टूटा और वैसे ही फैल गया। लूसीफर हार गया और वे जीत गए। इसके बाद वे नीचे आते हैं और अन्नापेल आता है और टॉम्स का लॉकेट वापस दे देता है। वह भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में 3 बच्चे आएंगे और यहाँ रहने वाली बुरी ताकतों को हराएंगे। वे अब अपनी क्षमताओं से अवगत हैं और उन्होंने एक साथ खतरे का सामना करने का फैसला किया है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।